Morning friends, I am Rishabh. Welcome to you in ED Wisdom. Today is 3 March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर है सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। देखते हैं फैक्ट। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। मनप्रीत वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी और सबसे बड़ा शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया का है वो है सिडनी। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर है बी, यानी जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर बन गए हैं। देखते हैं फैक्ट। जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह 1986 के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। वह पहले दूरदर्शन समाचार और दूरदर्शन के वाणिज्यिक बिक्री और विपणन विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल यानी प्रमुख हैं जगदीप धनखड़। और उत्तरदायी मंत्री यानी ये किसके अंडर में, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उनके अंडर में आता है। जो भी सूचना और प्रसारण मंत्री रहेगा उसके अंडर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आता है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2021 में किसने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक लॉन्च की? किसने लॉन्च की है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका लॉन्च की। सुगम्य भारत ऐप पहुंच को संवेदनशील बनाने और बढ़ाने के लिए एक साधन है। यह 5 मुख्य सुविधाएं प्रदान करता है। 5वीं विशेषता एक विशेष सुविधा है जो केवल दिव्यांगजनों के लिए कोविड संबंधित मुद्दों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितने रुपए, जो कि करोड़ में है, कितने रुपए है? इसका राइट आंसर है बी, यानी 1,13,143 करोड़ रुपए जीएसटी एकत्रित है फ्रेंड्स फरवरी 2021 में। देखते हैं फैक्ट। फरवरी 2021 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,13,143 करोड़ रुपए है। इस राशि में से सी जीएसटी 21,092 करोड़ रुपए, यस जीएसटी 27,273 करोड़ और आई जीएसटी 55,253 करोड़ है और शेष 9,525 करोड़ रुपए हैं फ्रेंड्स। सी जीएसटी ये सब जो है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए। सी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल जीएसटी और यस जीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट जीएसटी और आई जीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखते हैं नेक्स्ट। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आई जीएसटी से सी जीएसटी को 22,398 करोड़ रुपए और यस जीएसटी को 17,534 करोड़ रुपए दिए हैं। जीएसटी के बारे में फैक्ट देखते हैं क्योंकि जीएसटी से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फ्रेंड्स। तो जीएसटी की स्थापना भारत में जो कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी की बात सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी की बात हुई थी। और जीएसटी जो है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जो जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी की टैगलाइन क्या है? जीएसटी की टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स मार्केट। और जीएसटी किस टैक्स को रिप्लेस करता है फ्रेंड्स? मतलब किस टैक्स का स्थान लेता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स को ये रिप्लेस कर देता है। और ये जीएसटी
किस मतलब आर्टिकल में कनेक्टेड है, किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो जीएसटी जो है कि आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ है। और जीएसटी परिषद जो है वो किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। जीएसटी परिषद 279A आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। और जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है फ्रेंड्स। और जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी किस मंत्री के अंडर में आता है ये। तो जीएसटी जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और जीएसटी में जो टैक्स है, टैक्स स्लैब हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब हैं जो कि हैं जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2.5 बिलियन लोग किस वर्ष तक कुछ हद तक सुनने में असमर्थ होंगे। विश्व जो कि स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बताया गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2050 तक 2.5 बिलियन लोग जो है कि कुछ हद तक सुनने में असमर्थ होंगे। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 4 लोगों में से एक दुनिया भर में लगभग 2.5 बिलियन लोगों को 2050 तक कुछ हद तक सुनने में समस्या होगी। 3 मार्च 2021 को विश्व सुनवाई दिवस से पहले 2 मार्च 2021 को सुनवाई की पहली विश्व रिपोर्ट जारी की गई थी। इसका मतलब फ्रेंड्स विश्व सुनवाई दिवस आज ही है। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कम 700 मिलियन लोगों को कान और सुनने की देखभाल और अन्य पुनर्वास सेवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। विश्व स्वास्थ्य स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम इसके प्रमुख हैं। देखते हैं नेक्स्ट। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ए, यानी सुधीर मित्तल बन गए हैं। सुधीर मित्तल। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। मान्यता 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए दी गई है। सुधीर मित्तल और कौशिक बिडीवाला को 2019 से 2023 के लिए क्रमशः अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चुना गया है, यानी 3 सालों के लिए चुना गया है। 2019 से 2023 के लिए फ्रेंड्स, तो हो गया 4 साल सेशन। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2021 में नई दिल्ली में कौन सा सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया? कौन सा सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बी, यानी 45वां सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया है। देखते हैं फैक्ट। 45वां सिविल अकाउंट्स डे 1 मार्च 2021 को नई दिल्ली में मनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। यह वार्षिक कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल मोड लगा मनाया गया और उत्साहपूर्वक भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS अधिकारियों और नागरिक सेवा संगठन के कर्मचारियों ने भाग लिया। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? नंद कुमार सिंह किस राज्य से थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है सी, यानी मध्य प्रदेश राज्य से थे। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। मार्च 2021 में खंडवा से भाजपा सांसद, ये भाजपा सांसद थे, भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वे 11 जनवरी 2021 को कोविड-19 सकारात्मक पाए गए थे और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1978 में शाहपुर नगर परिषद से शुरू किया और बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि कार्यवाहक हैं। और राज की पक्षी है सुल्ताना बुलबुल जिसे दूधराज भी कहा जाता है। और लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230 और जिलों की संख्या है फ्रेंड्स 52। और आंध्र प्रदेश में जो है कि वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में बोरी वन्यजीव अभयारण्य है फ्रेंड्स, बोरी, और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, और तातापानी वन्यजीव अभयारण्य है, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य है, और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में जो है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है फ्रेंड्स।
और बाघ आरक्षित क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। तो कौन कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? तो बांधवगढ़ और कान्हा, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश फ्रेंड्स। और मध्य प्रदेश को जो कि देश के नक्शे में बीचों बीच होने के कारण, मध्य में होने के कारण इसे भारत का दिल कहा जाता है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट। ओडिशा 2020-21 हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी करेगा। ओडिशा करेगा फ्रेंड्स 2020-21 हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी। भारत AFC महिला एशियन कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स किस वर्ष करेगा? इसका राइट आंसर है 2022 में मेजबानी करेगा AFC एशियन कप की मेजबानी फ्रेंड्स। AFC का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। ओडिशा 2020-21 हीरो इंडिया वुमेन लीग की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 28 फरवरी 2021 को की थी। टूर्नामेंट के लिए तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। भारत वर्ष 2022 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के बाद आयोजित होगा। यह जो 2022 का AFC महिला विश्व कप एशिया कप है फ्रेंड्स, ये 2022 में ही फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के बाद आयोजित होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL बोर्ड ने 9,875 करोड़ में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है? कितने % हिस्सेदारी को बेचने को मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है B यानी 61.65% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। देखते हैं फैक्ट। ऑयल एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का कंसोर्टियम 49% का अधिग्रहण करेगा। जो फ्रेंड्स 61.65% है, उसमें से 49% का अधिग्रहण ऑयल एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करेगा और 12.65% असम सरकार को बेचा जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी 22,594 करोड़ रुपए के निवेश पर अपनी शोधन क्षमता को प्रति वर्ष 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन करने की सोच रही है। देखते हैं फ्रेंड्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में फैक्ट। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD एंड चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में के परमाकर जो है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD एंड चेयरमैन हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने गृह ऋण के ब्याज दरों को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है B यानी 6.7% यानी 6.7% कर दिया है। देखते हैं फैक्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने गृह ऋण के ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया है। 75 लाख के ऋण के लिए 6.70% ब्याज दर और 75 लाख से ऊपर के ऋणों के लिए 6.75% ब्याज लिया जाएगा। ब्याज रियायत ऋण राशि और उधारकर्ता के सिबिल स्कोर पर आधारित होगा। सिबिल स्कोर यानी यहाँ पर मैटर अब ये फंसा फ्रेंड्स कि आप लोग ये पहले समझिए कि सिबिल आखिरकार होता क्या है, तब जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो सिबिल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होता है सिबिल फ्रेंड्स। इसी के सिबिल स्कोर पर आधारित होगी। यह प्रस्ताव 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा और ऋणदाता को प्रसंस्करण शुल्क पर 100% की छूट भी दी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को ही हो गई थी, लेकिन उस समय फ्रेंड्स इसको बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। इसको जो कि स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक के नाम से कब से जाना जाने लगा, तो इसका 1 जुलाई 1955 से इसका फ्रेंड्स जो है कि फिर से नामकरण हुआ, तो भारतीय स्टेट बैंक के नाम से इसे जाना जाने लगा। और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खेरा जी को प्रेजेंट टाइम में इसका चेयरमैन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दंड कानून यानी मध्य प्रदेश संशोधन जो कि विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आप लोगों को गृह मंत्री बताना है, क्योंकि ये सब जो है कि
रक्षा क्षेत्र जो भी है, डिफेंस क्षेत्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सो देखते हैं गृह मंत्रालय कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 16 फरवरी 2021 को खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। दिसंबर 2019 में मिलावट के खतरे से लड़ने के लिए भोपाल में एक जागरूकता रैली आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, यानी पहले का जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसका राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स। ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किसने किया? इसका राइट आंसर है बी, यानी इसरो। इसरो ने ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किया है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, यानी आज का क्वेश्चन मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। सो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। दीपक कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। मुक्केबाजी, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन किस खेल से संबंधित हैं? सो फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे फ्रेंड्स मेरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स आज अब इजाज़त दीजिए।